वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है आप लोगों के? मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं? मौज मस्ती होती रहनी चाहिए। और आज ये आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ना यार तुम्हें पक्का बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, कोई और वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो इतने तरीके से, इतने स्पेशल तरीके से आज हम इसे पढ़ेंगे ना कि एक एक चीज तुम्हारे दिमाग में डायरेक्टली बैठ जाएगी और ये भी सीख जाओगे कि आंसर कैसे लिखने हैं, है ना? तो बिना एक भी मिनट गवाए पूरे टाइम इस वीडियो में मेरे साथ बने रहना। और चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चलो जी, हमारे चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो क्या क्या चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे? पहला ही टॉपिक आ जाता है कि भैया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता क्या है, ये तो बता दो। देखो भाई, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन पहले हिंदी में बताऊंगा, उसके बाद हम डिटेल में थोड़ा सा रीड करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आप अपनी नॉर्मल आइज से देख ही नहीं सकते। आपको उसके लिए चाहिए क्या? एक माइक्रोस्कोप। तो दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट, हर जगह देखो माइक्रो, these microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eyes. Some of these such as fungus grow on beard, bread, ये सारी चीजें। तो हमको क्या चाहिए होता है? इसके लिए चाहिए होता है हमको एक माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से हम इनको अच्छे से देख सकते हैं, है ना? और ये वर्ल्ड में हर जगह प्रेजेंट है, आपकी बॉडी में भी है, हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं। अब मेजर 4 तरीके के अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कौन कौन से? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, बट इसके पहले एक चीज और जान लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पूरी फैमिली में ना एक विलन भी होता है, जिस विलन का नाम वी से ही है, वायरस। वायरस तो आपने सबने सुना होगा ना, कोरोना वायरस। तो इस वायरस के बारे में भी पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले वायरस की बात करते हैं। वायरस भी क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बट इसकी एक बड़ी खास बात है। इसकी खास बात क्या है कि ये डेड और लिविंग के बीच में रहता है। क्या मतलब? यह मतलब इसको आप डेड भी कह सकते हो और साथ में इसको लिविंग भी कह सकते हो। कैसे भैया, आप समझाओ। देखो मैं समझाता हूँ। ये बड़ा स्पेशल इसलिए है और खतरनाक है। क्यों? क्योंकि जब ये किसी भी इंसान की बॉडी से बाहर है, आउटसाइड है, तो ये एकदम डेड है। ये हिल भी नहीं सकता, चल नहीं सकता। बट गलती से अगर ये किसी इंसान के या किसी जानवर के या किसी के भी अंदर चला गया, लिविंग बॉडी के, बाप रे, तो ये एकदम से लिविंग हो जाता है और अपने जैसे और अपनी आर्मी बनाने लगता है और सामने वाले के अंदर बीमारियां भर देता है। जैसे कि कोरोना ने करा, जैसे कि कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, बड़ी बड़ी बीमारी, चिकन पॉक्स, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो किसकी वजह से होती हैं? वायरस की वजह से होती है। राइट? तो चलो वायरस के बारे में आई होप आपको काफी कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। अब हम थोड़ा अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया। फोटो देख लो भाई, फोटो से बहुत अच्छे से समझ में आता है। बैक्टीरिया देख लो कितने सुंदर सुंदर हो रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये क्या है? एल्गी। एल्गी तो तुमने सबने देखी होगी भाई, काई जम जाती है ना, काई जमी होती है पानी के ऊपर, वो एल्गी होती है। प्रोटोजोआ देख लो इस तरीके के होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम। भाई इनको ना बनाना है तुम्हें, कॉपी में बनाना है इनको, क्योंकि इनके डायग्राम आते हैं पैरामीशियम के, अमीबा के, है ना? सब बनाना सीखो। ब्रेड मोल्ड, ब्रेड पे फंगस जम जाता है ना, देखा है? ब्रेड पे फंग कुछ दिन छोड़ दो तो उस पर फंगस जम जाता है, वही फंगी ही होती है, उसका नाम है ब्रेड मोल्ड। पेनिसिलियम और एस्पेरिजीलियस, ये सारे क्या हैं? ये सारी फंगी हैं। अब उससे पहले बात करते हैं वेयर डू ऑर्गेन और वायरस के भी एक दो फोटो देख लो। वायरस तो भैया बड़े सुंदर होते हैं। आपने कोरोना वायरस तो सबने देख लिया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। अब बात करते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, कहाँ जीते हैं। पहली बात तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी, सम प्रोटोजोआ आर मल्टी सेल्यूलर एंड लाइक मेनी एल्गी एंड फंगी। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझो, ये क्या होता है भैया? सिंगल सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर समझ नहीं आता। देखो भाई, हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, ये बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है। हमारे स्किन एक सेल्स हैं, पूरे मिला के उन्होंने स्किन बनाई। हमारी आंखें सेल्स हैं, बॉडी के अंदर के पार्ट सेल्स हैं, बाल सेल है, हर चीज सेल से मिलकर बनी है। सेल क्या है? हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट, है ना, सबसे छोटा पार्ट। अब हमारी बॉडी बहुत सारी सेल से बनी है, बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनकी बॉडी सिर्फ एक सेल या 10-12 सेल इतनों से मिलकर बनी होती है। मतलब वो बहुत ही कम सेल के होते हैं, है ना? तो ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, कुछ एल्गी, कुछ प्रोटोजोआ और कुछ यहाँ पे मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ठीक है? ये एनवायरनमेंट के किसी भी कंडीशन में रह सकते हैं, चाहे आपके पेट के अंदर हो, चाहे धूप में, गर्मी में, बरसात में, पानी में, जहां तुम सोचो, इवन इनसाइड वाटर भी ये रह सकते हैं। क्लियर? चलो जी, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। अब हम बात करते हैं हमारे इंसान और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बीच का क्या रिश्ता है। क्या वो हमें फायदा देते हैं या वो हमको नुकसान देते हैं? इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो देखो, जनरली थोड़ा सा रीड करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी लाइफ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनमें से कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और कुछ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल भी होते हैं और बहुत डेडली डिजीज भी देते हैं। चलो डिटेल में पढ़ते हैं।
डिटेल में पढ़ने के लिए सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी मदद करते हैं बहुत सारी डे टू डे लाइफ में, जो शायद आपको अभी तक पता भी नहीं हो। आपके घर में दही बनता है ना, इवन सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। चलो बात करते हैं। सबसे पहला भाई अल्कोहल, दारू दारू तो आप सबने सुनी होगी ना, उसको बनाने में सबसे मेजर रोल होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, वीट को या फ्रूट्स को सड़ाया जाता है, फिर उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं अपना और उसको कन्वर्ट कर देते हैं अल्कोहल में। इसी तरीके से आपने ये तो सुना होगा ना कि सॉइल में जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है अगर उसमें क्या हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो। नहीं तो ये तो पक्का आपने सुना होगा कि किसान का बेस्ट फ्रेंड कौन होता है, अर्थवॉर्म होता है ना, केंचुआ। तो भाई वो भी तो क्या एक ऑर्गेनिजम्स है। उसी तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। बात करते हैं दही और ब्रेड बनाने में, ये बहुत काम आता है। दही क्या है, दूध में को आप थोड़ा सा दही डालो और उसको पूरी रात के लिए रख दो हल्का गर्म करके, और पूरा अगले दिन सुबह देखोगे तो दही बन जाएगा। ये क्या हुआ, क्योंकि उसके अंदर एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था लैक्टोबैसिलस, जिसने पूरी रात में काम किया और उसने क्या कर दिया, पूरे दूध को बना दिया दही। तो इस तरीके से काम करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमारी हेल्प करते हैं। ईस्ट आपने सुना होगा ना, ईस्ट देखो होता क्या है, आटा गूंथती है मम्मी आपका, छोले भटूरे बनते कभी देखे होंगे तो उसमें इनो डाला जाता है या ईस्ट डाला जाता है, या केक बनता है तो उसमें ईस्ट डाला जाता है, उससे क्या फूल जाता है केक, है ना। तो ये सारे क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बॉडी में जो किसी भी चीज़ को अलग अलग काम करते हैं, उनमें अलग अलग टास्क होता है इनका। अब बात करते हैं कमर्शियल यूज़ यानी कि भाई देखो अल्कोहल बनानी, वाइन बनानी है, या फिर आपको विनेगर बनाना है, एसिटिक एसिड बनाना है, ये बहुत सारी चीज़ें, शुगर बनानी है, ये सब किन से बनते हैं, ये सब बनाने में अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, अल्कोहल बनाने के प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। इसमें क्या किया जाता है, alcohol as sugar, the smell of alcohol by sugar has converted into alcohol by yeast, this process conversion of sugar into alcohol। देखो शुगर को लिया जाता है और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है अल्कोहल में। शुगर यहाँ पे चीनी नहीं ली जाती है ना, बहुत सारी अलग चीज़ें जैसे कि फ्रूट्स में भी शुगर होती है या फिर वीट में शुगर होती है, इन चीज़ों को लिया जाता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है। इसको डिस्कवर करा था लुईस पैस्टर ने। ओके जी, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते फटाफट। मेडिसिनल यूज़ तो मैं तुम्हें क्या बताऊँ, ऑलमोस्ट हर दवाई जो तुम लेते हो ना, एंटीबायोटिक्स, तबीयत खराब होगी डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब बोले क्या भाई क्या हो गया, अरे डॉक्टर साहब बहुत तबीयत खराब हो गई, क्या यार एंटीबायोटिक खाओ, क्या डोलो खाओ, ये सारी चीज़ें क्या है, एंटीबायोटिक्स हैं। और ये किससे बनती हैं, ये बनती हैं बैक्टीरिया से, अलग अलग तरीके के, किससे, बैक्टीरिया से बनेंगी या किसी और मतलब जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, ये सब यूज़ होते हैं। देखो बैक्टीरिया से और फंगी से स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासिलीन और एरिथ्रोमाइसिन, ये सारी बहुत ही फेमस दवाइयों के सॉल्ट हैं। दवाइयों के नाम नहीं है ये डायरेक्ट, ये क्या है, ये फॉर्मूलाज हैं, ये जो कंपाउंड हैं जो अलग अलग कंपनी यूज़ करती है, जैसे डोलो एक कंपनी है, सूमो एक कंपनी है जो इनको यूज़ करती है अपनी दवाइयों में। होता सबके अंदर सेम चीज़ है, ठीक है। एंटीबायोटिक यूज़ किए जाते हैं इवन जानवरों के खाने में भी, ताकि उनको बीमारी ना हो। क्लियर। वैक्सीन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वैक्सीन तो हम सब ने वैक्सीन लगवाई है कि नहीं, पूरे इंडिया ने सब ने वैक्सीन लगवाई कोविड से बचने के लिए। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वैक्सीन का क्या काम है। वैक्सीन हमारी बॉडी में किसी भी आने वाले वायरस या आने वाले हार्मफुल बैक्टीरिया की वजह से या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए एक ऑलरेडी बॉडी में एंटीडोट बना देती है। एंटीडोट पता है आपको, पहले से ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में डाल दो जो कि जब कभी भी अगर वो ऑर्गेनिज्म आए तो वो उससे लड़ने को तैयार रहे। तो ये काम करती है वैक्सीन, जो बचपन में ही बच्चों को लगा दी जाती है। या फिर देखो पहले हमें कोविड के बारे में नहीं पता था, बट अब जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनको ये वैक्सीन भी लगाई जाएगी एक टाइम पे। क्यों? क्योंकि अभी एक नई बीमारी आ गई है। पहले चिकन पॉक्स की, हेपेटाइटिस की, ये सारी आप देखोगे आपके लेफ्ट शोल्डर पे एक छोटा सा निशान होगा, मम्मी से पूछ लेना वो किसका है। वो सारे इंजेक्शन जो हमें बचपन में वैक्सीन लगे हैं वो उसके निशान है, और वो बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं। इवन पोलियो की ड्रॉप हम सब ने पी है ना, वो किस काम आती है, वो भी इसी काम आती है कि वो हमें पोलियो से बचाती है। उसके अलावा सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। आगे जाके अब इस पूरे चैप्टर के एंड में हम नाइट्रोजन साइकिल को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो वो भी क्या है, वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं और सॉइल को बना देते हैं बहुत ज़्यादा फर्टाइल। क्लियर। चलो अगला है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। कभी आपने देखा है कभी कभी रोड पे किसी डॉग की या कोई भी ऐसे जानवर की डेथ हो जाती है, कुछ दिन में देखोगे वो गायब हो जाएगा, कोई लेके नहीं चला जाता उसको। एक्चुअली छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। इस तरीके से हमारी अर्थ में जितने भी डेड एंड डीकेइंग मैटर है, प्लांट की डेथ हो गई, इंसान की डेथ हो गई, या कुछ भी ऐसी चीज़ पड़ी है जो लिविंग थी कभी और अब वो डेथ हो गई, उसको गायब कर देते हैं, खा जाते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं। यही कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे।
आया समझ में? चलो आगे। मैं बहुत ज़्यादा रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत ही फटाफट तरीके से सब कुछ अच्छे से समझाना चाहता हूँ। इतना टाइम किसके पास है कि नहीं? अब बात करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। कैसे हार्मफुल, मतलब अभी हमने बात करी भाई बहुत हमें फ़ायदा दे दिया। भैया अब ये बताओ ये नुकसान। भाई नुकसान तो पूछो मत। जितनी बीमारी होती है, पैथोजेंस क्या होता है? ऐसी पैथोजेंस वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में आके हमें अलग अलग तरीके की बीमारियां दे देते हैं, उन्हें हम कहते हैं पैथोजेंस। अब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से होते हैं, उससे पहले बात करो भैया डिजीज क्या होता है। डिजीज क्या है? सिंपल शब्दों में बीमारी। बीमारी जो हमारी बॉडी को नॉर्मल से अलग कर देती है, यानी कि वीक बना देती है। अब बीमारी दो तरीके की हो सकती है, पहला कम्युनिकेबल और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल। भैया कम्युनिकेबल मतलब देखो, कम्युनिकेबल नाम से पता चलता है जो कम्युनिकेशन से फैल जाए। हाथ मिलाओ फैल गई, गले मिलो फैल गई, बातचीत करी फैल गई, छींक मार दी फैल गई। एग्जाम्पल तुम बताओगे, बोलो बोलो। क्या? कॉमन कोल्ड ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टीबी, कॉमन कोल्ड, कॉलेरा, ये सारी बीमारियां कैसी हैं? ये कम्युनिकेबल है। अगर आप किसी से मिलो जुलोगे, और अच्छा एग्जाम्पल बताओ, मजा नहीं आया? वेरी गुड, कोविड। कोविड एक बहुत ही ज़बरदस्त कम्युनिकेबल डिजीज़ है जिसकी वजह से हम सबको आइसोलेशन में रख दिया गया था। जिसको कोविड हुआ था 15-15 दिन के लिए, गलती से भी आसपास नहीं आ जाना। अब वहीं पे अगर आप बात करो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की, तो वो इतनी बढ़िया होते हैं, जैसे हार्ट अटैक हो गया, जैसे बीपी की प्रॉब्लम। भाई आप हाथ मिलाओ, गले मिलो, साथ रहो, जो करना है करो, बट वो बीमारियां फैलती नहीं है एक इंसान से दूसरे इंसान है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा डिफरेंस आपको कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल का। बहुत ही सिंपल है, राइट। अब बात करते हैं कैरियर्स की। भैया कैरियर क्या होता है? कैरियर तो साइकिल के पीछे होता है हमारे। अरे वो वाला कैरियर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे बात हो रही है कैरियर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। देखो भैया, पैथोजेंस के बारे में मैंने आपको बताया था। पैथोजन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज को लेके आते हैं। तो भाई कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में डिजीज लेके आ रहा है, वो क्या काम करेगा? वो कैरियर का ही तो काम करेगा। अब ये कैरियर बहुत चीज़ हो सकती है। चिड़, आपने कभी देखा है मक्खी? मक्खी देख गंदी होती है, कहीं आप गंदगी पड़ी है उस पर बैठेगी, फिर आके हमारे ऊपर बैठ जाएगी। तो उसके पैरों पे गंदगी लगी हुई थी, गंदे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगे हुए थे, वो आके हमारी बॉडी पे आए, अंदर घुस गए। मक्खी ने किसका काम करा? मक्खी ने काम करा कैरियर का। वो बीमारी ले आई हमारे अंदर। एनोफिलिस मस्कीटो, एनोफिलिस फीमेल मस्कीटो कौन सी होती है? जो हमारी बॉडी में क्या मलेरिया ले आती है, जो मलेरिया हमारी बॉडी के अंदर डाल देती है। वहीं फीमेल एडीज मस्कीटो डेंगू, डेंगू सुना होगा, डेंगू हो गया। ये सारे मच्छर हैं अलग अलग तरीके के। भाई इनके काटने से कुछ नहीं होता। आप सोचोगे मच्छर ने काट लिया, नहीं, एक्चुअली में हो क्या रहा है? एक्चुअली में ये कहीं और से बैठ के एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनके अंदर आ गया, जो इन्होंने हमारी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया और वहीं से सारा प्रॉब्लम शुरू हो गया। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया। इससे बचने के लिए क्या कर सकते हो भाई? कहीं पानी इकट्ठा रहो, उसको मत होने दो। मच्छरों को जितना हो सके कम ब्रीडिंग होने दो। ये अच्छे से चार्ट याद रखना, पढ़ लेना, मतलब एक बार यार, इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है, सारी बीमारियों के नाम दे दिए। टीबी, मीजल्स, चिकन पॉक्स, ये सब किससे होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि कैसे फैल सकते हैं? हवा से फैल सकते हैं, एयर से, एयर कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें। इसमें आप कोविड भी डाल सकते हो अपनी तरफ से। चलो ये हमने अच्छे से पढ़ लिया इसके बारे में। एंथ्रैक्स भी याद रखना भाई, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो जानवरों में हो जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। जैसे कि एंथ्रैक्स हो गया, या फिर आपने रिंग वॉर्म, एक बीमारी होती है कुत्तों में हो जाती है, जो बहुत ही खतरनाक होती है। उनके अंदर बहुत ऐसे कीड़े पड़ जाते हैं। ये सारी क्या है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बीमारियां फैल जाती हैं जानवरों में। अभी हमने यही डिजीज के बारे में पढ़ा। अब हम प्लांट्स, इवन प्लांट्स में, ना केवल जानवरों में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हर जगह भाई बीमारी फैला सकते हैं। पोटैटो में, राइस में, किसी भी चीज़ खाने में, सड़ने में, खाना सड़ जाता है भाई, है ना। फूड पॉइजनिंग, देखो अगला ही टॉपिक क्या है? फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है? खाने को आप 2-4 दिन छोड़ दो, 2-4 दिन के, एक पूरे दिन छोड़ दो गर्मी में, उसको प्रिजर्व मत करो। प्रिजर्व मतलब उसको सही से रखना। तो क्या होगा? उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पड़ जाएंगे, वो सड़ जाएगा, उसको खा के तुम्हारी बीमारी आ जाएगी, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा और बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाते हैं। हो क्या रहा होता है? देखो भाई, खाना जो हम बनाते हैं, जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, वो केमिकल्स हैं अलग अलग तरीके, कुछ नेचुरल हैं, कुछ केमिकल हैं। वहीं पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पड़ गए, उन्होंने उस केमिकल जो उसकी चीज़ में पार्ट था, उसको क्या बना दिया? उसको उनको टॉक्सिक, जहरीला कोई भी सब्सटेंस बना दिया। अब वही तुम्हारी बॉडी के अंदर चला गया तो क्या होगा? बहुत बीमार पड़ जाओगे और कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो ना? चलो अगला है फूड प्रिजर्वेशन। अब भैया आपने फूड पॉइजनिंग तो बता दिया, ये तो बताओ बचेंगे इससे। अब बता रहा हूँ ना, आराम से सुनो। फूड प्रिजर्वेशन एक बहुत सिंपल सिस्टम है, ट्रिक नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि फूड प्रिजर्वेशन के अंदर बहुत ही सारी चीज़ें आ जाती हैं। फूड प्रिजर्व करना यानी कि भैया फूड को बचा के रखना, इसके बहुत से तरीके हैं, एक एक करके बात करते हैं। पहला है केमिकल मेथड। केमिकल मतलब बाजार जाओ, भैया फूड प्रिजर्वेटिव दे दो, भैया को 50 रुपये दो, भैया ने दे दिया, ले आओ, उसको फूड में डाल दो, फूड बच गया।
ये क्या है, केमिकल मेथड है। अलग अलग कंपनीज हैं जो केमिकल यूज़ कर रही हैं और प्रिजर्वेटिव्स बना रही हैं जो कि आपके खाने को बचा सकते हैं। क्लियर, सिंपल मेथड है, इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना। जो बहुत सारी चीज़ें, स्क्वाशेस, जैम, ये बताओ जैम आप घर पे लेके आते हो, बहुत दिन रखा रहता है, ख़राब नहीं होता ना। स्क्वैश पीते हैं ना पानी में मिला के, स्क्वैश पिया, वाह, तो वो भी क्या है, प्रिजर्वेटिव है, ऑलरेडी वो प्रिजर्व्ड है। ये सारी चीज़ें आपको केमिकली यूज़ हो रही है, बड़ी बड़ी कंपनी यूज़ कर रही हैं। बात करते हैं बाय कॉमन सॉल्ट। अचार, भैया अचार खाते हैं, अचार बहुत खट्टा होता है, अचार में भर भर के नमक होता है, भर भर के नमक होता है अचार में, है ना। गाजर का अचार, नींबू का अचार, उसमें खूब नमक क्यों डाला जाता है, तेल डाला जाता है उसमें खूब सारा भर भर के, क्यों, क्योंकि कॉमन सॉल्ट जो हम नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं ना, सॉल्ट और क्या, कॉमन सॉल्ट और तेल, ऑयल, ये दोनों बहुत भयंकर लेवल के प्रिजर्वेटिव हैं। मतलब अगर आपने किसी में तेल डाल दिया ना भाई, वो चीज़ ख़राब नहीं हो सकती, पक्की बात है ये चीज़, है ना। आप कभी देखो, जो आप अचार यूज़ करते हो वो कभी ख़राब नहीं होता है कि नहीं। इसी तरीके से शुगर भी काम करती है, जैम, जेली, जेली देखिए ना, स्क्वैश, ये सारी चीज़ें किससे प्रिजर्व करी जाती हैं, शुगर से। इनके अंदर दबा के शुगर होता है, इसीलिए ये कभी ख़राब नहीं होती। कभी का मतलब ऐसे नहीं कि ज़िंदगी भर नहीं होंगी, मतलब इनका टाइम बढ़ जाता है, ड्यूरेशन बढ़ जाता है ख़राब होने का, थोड़ा टाइम बाद होंगी, तब तक इंसान खा ही लेगा। क्लियर। बात करते हैं प्रिजर्वेशन, ऑयल और विनेगर। बता दिया मैंने आपको, ऑयल डाल दो या विनेगर डाल दो, सेम काम होता है। हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट के कुछ चीज़ें आपने ऐसे देखी हैं, जो दही पनीर एकदम पैक करके, दूध की थैली आती है अमूल की, एकदम पैक्ड होती है ना। ऐसा तो नहीं उसमें छेद हो रहे हैं पहले से ही, इसलिए नहीं कि वो दूध निकल जाएगा बाहर, इसलिए क्योंकि उसको एक फिक्स टेम्परेचर पे जाके उसको पैक कर दिया जाता है ताकि वो रुके रहे। और इसी प्रोसेस को कहते हैं पास्चराइजेशन। इसमें क्या करा जाता है, गर्म करो, एकदम से ठंडा करके और टक से सील कर दो, इसे कहते हैं पास्चराइजेशन, ठीक है। और उसके बाद स्टोरेज और पैकेजिंग करनी होती है अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन हम साथ में पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल के, वहीं पे आपको मैं अच्छे समझाऊंगा कि नाइट्रोजन साइकिल किस तरीके से काम करती है। चलो जी, नाइट्रोजन साइकिल पे आ जाते हैं। अब देखो, नाइट्रोजन साइकिल एक ज़बरदस्त बढ़िया चीज़ है। होता क्या है, हमारे एयर में ना 77%, हमारे पूरे अर्थ पे सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन। तो अब वो यूज़ कहाँ हो रही है भैया, उसका क्या काम है। देख भाई, पूरे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, सॉइल में भी नाइट्रोजन है। अब होता क्या है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी नाइट्रोजन थी, हुआ क्या, कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया थे, उन्होंने नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया। भैया फिक्स कर दिया मतलब, देखो इस वर्ड को अभी फिर समझाऊंगा आगे जाके, पहले उससे आगे वाला समझो। अब होता क्या है, नाइट्रोजन एयर में जो थी गैस की फॉर्म में थी, किस फॉर्म में थी, गैस की फॉर्म में थी। बट कुछ बैक्टीरिया थे जिन्होंने क्या करा, उस गैस की फॉर्म को पकड़ा और उसको कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजनस कंपाउंड में, यानी कि सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया, जो कि जानवरों के अंदर जा सकता है या प्लांट्स के अंदर जा सकता है, ठीक है। कन्वर्ट कर दिया तो वो किस में आ गया, सॉइल में आ गया। अब ज़मीन के अंदर, अब भाई बहुत सारे प्लांट हैं, प्लांट्स की जड़ें हैं जो नीचे आ रखी हैं, इन जड़ों ने एब्जॉर्ब कर लिया नाइट्रोजन को। अब नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हो गया, प्लांट्स के पास आ गया, तो उनको भाई नाइट्रोजन मिल गया जो बॉडी में उनके फ़ायदा कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, जानवर, हम भी जानवर हैं, प्लांट्स, जो प्लांट्स खाते हैं, बहुत सारे जानवर हैं जो प्लांट्स खाते हैं, हम भी सब्जी खाते हैं, इनके थ्रू ये हमारी बॉडी में भी आ गया नाइट्रोजन साइकिल। देखो नाइट्रोजन घूम कैसे रही है, हमारी बॉडी में भी आ गया। अब भाई हम फ्रेश होने जाते हैं ना, एक्सक्रीट करते हैं, जानवर भी एक्सक्रीट कर देते हैं कहीं पे भी, तो उसके थ्रू क्या हुआ, या फिर वो उनकी डेथ हो गई जानवरों की, तो अंदर जो बैक्टीरिया था बॉडी के, या फिर जो हमने एक्सक्रीट करा उससे जो निकला, वो वापस किस में चला गया, वो वापस सॉइल में चला गया कि नहीं गया। अब उसके बाद क्या हुआ, वापस सॉइल में जाने के बाद कुछ ऐसे गजब के बैक्टीरिया थे जिन्होंने इसको वापस से किस में कन्वर्ट कर दिया, गैसियस नाइट्रोजन में। क्या करा, गैसियस नाइट्रोजन में। अभी तक ये थे कंपाउंड में, एक नाइट्रोजनस कंपाउंड था, अब इसको वापस कुछ बैक्टीरिया ने कन्वर्ट कर दिया किसमें, नाइट्रोजनस गैस में। और ये जो नाइट्रोजन का जो चेंज होता है ना, क्या, नाइट्रोजन को गैस से कन्वर्ट करना कंपाउंड में, और कंपाउंड से, कंपाउंड मतलब सॉलिड फॉर्म में, और कंपाउंड से वापस गैस में, इसे ही कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन का पूरे एटमॉस्फेयर में इस तरीके से घूमना, इसे कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। आई होप आपको ये चीज़ एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है और फाइनली चलो फटाक से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। एल्गी हमने पढ़ लिया, एंटीबायोटिक्स के बारे में मैंने आपको बताया, ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में डिजीज को प्रिवेंट करते हैं। एंटीबॉडीज, बैक्टीरिया, कैरियर के बारे में अच्छे से पढ़ा, कम्युनिकेबल डिजीज तो समझा ही दिया था, फर्मेंटेशन, अल्कोहल कैसे बनती है, फंगी, लैक्टोबैसिलस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, पास्चराइजेशन, पैथोजन, प्रिजर्वेशन, प्रोटोजोआ, राइजोबियम, वैक्सीन, वायरस, ईस्ट, और ये सारी ही चीज़ें हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस करी हैं, है कि नहीं। आई होप आपको पूरा चैप्टर का एक क्विक ओवरव्यू मिल चुका है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना। और इस पूरी सीरीज़ है जो 20 मिनट्स वाली सीरीज़ है ना भाई, इसको मतलब मुझे बहुत ज़रूरत थी इस सीरीज़ की, अगर आपको भी लगता है ज़रूरी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती
करते रहिए।